नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष आपका योगा और नेचुरोपैथी फिजिशियन। देखिए दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, नॉर्मली उस परेशानी से वंस इन ए लाइफ टाइम एवरीबॉडी, हर कोई सफ़र करता ही है। जी हाँ, बैक पेन, कमर दर्द जिसको कहा जाता है। तो बैक पेन से जीवन में किसी न किसी को कभी ना कभी तकलीफ होती ही है। तो आज हम देखेंगे कि योगा और नेचुरोपैथी, इससे बैक पेन को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बैक पेन को कैसे हम इसमें आराम मिल सकता है। सो वी विल टॉक अबाउट द बैक पेन एंड इट्स मैनेजमेंट थ्रू योगा एंड नेचुरोपैथी. So what is the definition of back pain? Back pain is a pain felt in the back that usually originates from the muscles, nerves, bones, joints or other structures in the spine. तो बैक पेन को डोर्साल्जिया भी कहा जाता है। तो बैक पेन क्या है? बैक पेन वो दर्द है जिसका ऑरिजिन आपके बैक यानी कि स्पाइन, मसल्स में, नर्व्स में हो सकता है, नर्वस कंप्रेशन के चलते हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है। तो बैक पेन का मतलब ये होता है। अब टाइप्स, एनाटॉमिकली तीन तरह के बैक पेन होते हैं। तो पहला आपका देख सकते हैं कि नेक, क्योंकि आपके बैक में आपका जो नेक का एरिया है वो हो सकता है। अपर बैक, बैक के ऊपर का भाग, लोअर बैक एंड टेल बोन, आपका जो कॉक्सिक्स है, कॉक्सिजियल एरिया का, वो पेन हो सकता है। तो आपका नेक पेन, गर्दन में दर्द हो सकता है, अपर बैक, लोअर बैक और टेल बोन में आपको दर्द हो सकता है। ये तो एनाटॉमिकल एरिया में हो गया। दूसरा है ड्यूरेशन के हिसाब से। ड्यूरेशन के हिसाब से बैक पेन एक्यूट तरह का हो सकता है, सब एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। सो एक्यूट इज समथिंग जो 4 वीक से कम समय में अगर बैक पेन है तो वो एक्यूट कंडीशन है। 4 से 12 वीक्स के बीच का हो तो सब एक्यूट है। और 12 हफ्ते से ज़्यादा का अगर बैक पेन है आपको तो वो क्रॉनिक कंडीशन है बैक पेन का। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मेन कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो पहला मस्कुलोस्केलेटल कॉजेस हो सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट ही किया कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो उसके चलते बैक पेन हो सकता है। दूसरा है इन्फेक्शन, तीसरा है कैंसर। तो जब भी आप बैक पेन आपको होता है तो इन 3 कारणों से ही हो सकता है। देखिए, मैकेनिकल और नॉन स्पेसिफिक बैक पेन, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें मैकेनिकल या नॉन स्पेसिफिक बैक पेन होता है। और सेकेंडरी बैक पेन जो होता है वो मैक्सिमम जस्ट 2 से 3% लोगों को ही होता है। तो अब हमको ये देखना है कि जब भी आपके पास बैक पेन वाले केसेस आते हैं या हमारे पास आते हैं तो हम उनको क्या पूछते हैं कि कहीं आप गिर तो नहीं गए? Have you suffered from any trauma or any accident? What is the exact location? कहाँ पर है? What are the aggravating factors जिससे वो बढ़ रहा है? जैसे कफ, sneezing, walking, movement, bending forwards, temperature, cold, hot, and what are the relieving factors? किन फैक्टर्स से वो बैक पेन कम हो जा रहा है? जैसे एंटासिड्स आप ले रहे हैं, आप बैकवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बेड रेस्ट और वॉट एवर. Now, what all associated symptoms are there with the back pain, like urinary incontinence, inability to void, पेशाब पूरी तरह से निकल नहीं पाना, pain or numbness in the buttocks or legs. If you have abdominal pain, hip pain, frequency of hematuria, fever or chills, history of malignancy, कोई कैंसर का ऐसा कुछ है क्या, कोई रिसेंट सर्जरी है या स्पाइनल फ्रैक्चर्स हैं,
any regular medications you are taking, any adrenal steroids you are taking or any anticoagulants you are taking. So there are many factors जिसमें हम देख सकते हैं कि बैक पेन है या नहीं है या किन कारणों से है. Now in general consideration, it is very useful to distinguish three kinds of back pain. The first is pain of musculoskeletal origin, usually results from low back strain or muscle spasm. Low back strain अगर होगा, muscular spasm होगा तो बैक पेन हो सकता है, बट मे बी ड्यू टू बोनी डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, किसी ट्यूमर के चलते हो सकता है, किसी कहीं पर वर्टिब्रल फ्रैक्चर के चलते भी हो सकता है. द सेकेंड पॉइंट इज द डिजीज ऑफ पेल्विक एंड एब्डोमिनल विसरा में प्रोड्यूस पेन दैट इज रेफर टू द बैक. तो अगर एब्डोमेन में या पेल्विक एरिया में कोई बीमारी है, कोई कंडीशन है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू मे डेवलप बैक पेन. Then radicular pain is due to the irritation of spinal sensory nerve roots, usually by herniated intervertebral disc. तो अगर स्पाइनल नर्व रूट्स का कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ इरिटेशन हो रहा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है बैक पेन होने का. तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा. Now low back strain is characterized by chronic recurrent low back aching without neurological abnormality. कोई neurological abnormality नहीं है, but there is a continuously recurrent low back pain, and this is the most common form of back pain. और इसका मेजर कंसर्न जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट आपके पास आएंगे वो इस तरह के रोग ही आएंगे. Now what exactly लैब डायग्नोसिस क्या हो सकता है? अगर आपके बैक में पेन है, आपके कमर में दर्द है, तो आप लैब डायग्नोसिस क्या करेंगे? एक्सरे करवाएंगे एंड देन यू कैन, अगर आपको लगता है तो आप एमआरआई भी करा सकते हैं. एमआरआई करा के और ज़्यादा डिटेल में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है देख सकते हैं. नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बेस पे ही आप पूरा केस को ठीक से डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट प्लान करेंगे. सो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में स्पाइनल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बोन्स का, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, कैंसरस ग्रोथ हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेन हो सकता है, अगर आपने मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया तो वो हो सकता है. रीनल डिजीज़, यूजुअली जब भी रीनल डिजीज़ होता है तो उसका रेडिएटिंग पेन बैक में ही होता है, रीनल स्टोन्स का हो सकता है. गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में भी हो सकता है, अगर स्त्री रोग है तो भी बैक पेन उसमें आता ही है. प्रोस्टेटाइटिस, अगर प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया हो तो वो भी एक रीज़न हो सकता है बैक पेन होने का. हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अगर आपका डिस्क जो है हर्निएटेड है तो वो एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है आपके बैक पेन का. स्पाइनल स्टेनोसिस हो सकता है या मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द मैनेजमेंट ऑफ बैक पेन इन नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कई बार अक्सर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द पर्सन हु इज हैविंग बैक पेन, उसका वेट कई बार बढ़ा ही होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल गो विद द फर्स्ट डाइटरी प्लानिंग. डाइट प्लान, सुबह उठने के बाद 2 से 3 ग्लास लूकवार्म वाटर या फ्रेश लेमन जूस विथ हनी ले सकते हैं. ब्रेकफास्ट में कोई भी फ्रूट 150 से 200 ग्राम्स तक कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, सीजनल जो भी अवेलेबल है. लंच में गो फॉर आप 2 से 3 ब्रांड मिक्स रोटीज ले सकते हैं, 150 से 200 ग्राम सब्जियां ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, एंड 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क. इवनिंग के टाइम पे, स्नैक्स के टाइम पे you can go for 150 to 200 grams of some seasonal fruit or 1 glass of juice. और डिनर में एक लार्ज बाउल ऑफ सैलड एंड सूप, रॉ वेजिटेबल्स इस तरह से, और 1 ग्लास ऑफ बटर मिल्क. इस तरह से आप
क्या करेंगे कि सुबह का खाना, दोपहर में आपने थोड़ा सा खाना लिया और शाम का खाना बिल्कुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे आ जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द वेट. आइदर यू कैन, ये एक तरीका है. दूसरा ये है कि टोटली गो फॉर द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सूप और फ्रूट्स या सूप वेजिटेबल्स, इस कॉम्बिनेशन में भी आप आ सकते हैं. ज़्यादा स्पेसिफिक होने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं आपको उसका डिटेल ठीक से बताऊंगा कि एग्जैक्टली डाइट प्लान क्या होना चाहिए. बट दिस इज ए जनरल कॉमन अगर आप अपने से कर रहे हैं तो. नाउ ट्रीटमेंट में बेसिक रूटीन ट्रीटमेंट, मड पैक, क्रियास जिसमें आप वमन, नीति, सूत्र नीति, जल नीति कर सकते हैं. लोकल पार्शियल मसाजेस कर सकते हैं विद द लोकल स्टीम. एक्यूप्रेशर दे सकते हैं. हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन कैन बी गिवन टू द बैक. फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी एंड ट्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैक. एक्यूपंक्चर वेरी इफेक्टिव, बैक पेन में दिया जा सकता है. देन योगा थेरेपी, योगा क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. पोटली मसाज ऑल्सो इज गुड फॉर द बैक. तो ये चीज़ें हम प्लान कर सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द योगा थेरेपी. तो योगा थेरेपी में वी विल गो फॉर द मकरासन, रेस्टिंग पोस्चर ऑन द एब्डोमेन. तो ये एक ऐसा पोस्चर है जहाँ पर आपका बैक पूरी तरह से बॉडी बिकम सिमेट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट साइड मसल्स इन इक्वल पोजिशन कंपेयर टू द सेंट्रल इमेजिनरी लाइन इन बॉडी. सो इट रिलैक्सेस द होल बैक. उसके बाद बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर्स इज भुजंगासन. तो आपको भुजंगासन का प्रैक्टिसेस, यू कैन फॉलो आवर वीडियोस एंड सी व्हाट इज द प्रोसेस. भुजंगासन कर सकते हैं, मार्जारी आसन कर सकते हैं. देन अगर आपके मिडिल बैक में प्रॉब्लम है तो सेम भुजंगासन, मर्जारी आसन एंड क्रोकोडाइल पोस्चर जो वॉक होता है वो कर सकते हैं. लो बैक के लिए शलभासन कर सकते हैं, उत्तान पादासन विद द प्रॉपर सपोर्ट, सेतुबंधासन, मर्जारी आसन कैन बी प्रैक्टिस्ड. रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपको बैक पेन होता है तो इन मेजॉरिटी 90% ऑफ द केसेस फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड होता है. वहाँ पर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है. कोई भी सडन जर्क नहीं देना है बैक को. कोई भी सडनली चीज़ उठानी नहीं है, कोई भी हैवी चीज़ उठाना नहीं है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बैक प्रॉपर्ली. ठीक है. नाउ प्राणायामास. तो प्राणायामास में क्रियास में कपालभाति बेटर नॉट टू डू, भस्त्रिका बेटर नॉट टू डू, एंड इफ यू आर डूइंग एंड इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम, कोई और परेशानी है तो डू विद द प्रॉपर सुपरविजन. भस्त्रिका आई एम टॉकिंग. देन along with that what you can do, because there is a pain, so when you go for Nadi Shodhan pranayam and when you go for Surya Bhedan pranayam, it is going to help you. भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत इफेक्टिव है. इसके साथ में अगर आप ध्यान लगाते हैं, योग निद्रा, वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस. योग निद्रा में आप फोकस कर सकते हैं फॉर योर बैक एंड योर बैक पेन विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिड्यूसिंग. सो दिस आर द नॉर्मल प्रैक्टिसेस जिसमें आप चीज़ों को कर सकते हैं. Now what we will do is, along with this, proper bed rest. जब भी आपको पेन हो, सपोज पोटली, घर पे हैं आप, पोटली आप बना नहीं सकते क्योंकि पोटली के लिए बहुत सारे मेडिकेशंस, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जरूरत पड़ती हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज, सैंड का जो रेत होती है, बालू, उसका रेत का पोटली बना लीजिए. उसको थोड़ा सा गर्म करके कपड़े में बांध के अच्छे से पोटली बना के सिकाई कर सकते हैं. हल्का तेल रख के, सरसों का तेल रख के आप सिकाई कर सकते हैं. बट रिमेंबर, बैक पेन जब भी हो रहा है, डोंट बेंड फॉरवर्ड्स. कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट मत उठाइए, कोई जर्क मत दीजिए, लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए. जब भी आप स्कूटर या बाइक चला रहे हैं, बेस्ट थिंग इज नॉट टू ड्राइव. लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हम्प्स पे बहुत ध्यान रखिए, गड्ढे जो हैं उस पर बहुत ध्यान रखिए. बिकॉज इफ यू आर ड्राइविंग एंड यू पास अक्रॉस दिस हम्प्स और द potholes, you have to avoid those potholes because they will give a jerk and that will trigger your back pain. So proper bed rest with these treatments and the specific, बहुत ज़्यादा important है physiotherapy, acupuncture, acupressure, पोटली and yogic practices जो मैंने बताया. This combination will work for you और बैक पेन से आप बिल्कुल बाहर हो सकते हैं.
तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यू हैव टू शेयर इट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को जोड़िए इसके साथ। आने वाले वीडियो में हम और डिजीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ हेल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।